बच्चों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 3 के जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 3 के जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल। बच्चों जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन आनी चाहिए, जो कि होती है बच्चों इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला PV इज इक्वल टू, बच्चों इस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT इसका फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, या फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए PV इज इक्वल टू NRT। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। बच्चों सबसे पहला होता है कि अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर क्यूब में। अगर वॉल्यूम आपको सवाल में सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर क्यूब में। कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसीमीटर क्यूब में? सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को डिवाइड करवा देते हैं 1000 से। जब आप 1000 से डिवाइड करवाओगे सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी डेसीमीटर क्यूब में। बच्चों दूसरी बात, अगर प्रेशर आपको दिया हुआ है, बच्चों अगर प्रेशर आपको दिया हुआ है टॉर में, अगर आपको प्रेशर दिया हुआ है टॉर में या mm/Hg में, तब भी आप प्रेशर की वैल्यू को आप डिवाइड करवा दोगे 760 से। अगर प्रेशर की वैल्यू टॉर में या mm/Hg में दी हुई हो तो आप उसको डिवाइड करवा दोगे 760 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? ATM में। हमें ATM में वैल्यू चाहिए। अगर सवाल में प्रेशर की वैल्यू टॉर में या mm/Hg में दी हुई हो तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे, हम उसे कन्वर्ट करेंगे ATM में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? टॉर या mm/Hg की वैल्यू को ATM में डिवाइड करवाते हैं 760 से, डिवाइड करवाते हैं 760 से। बच्चों टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर बच्चों दिया हुआ हो डिग्री सेंटीग्रेड में, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी हुई हो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 प्लस करवाते हैं, सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273 प्लस करवाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है केल्विन में, बच्चों एक बात और जो आपको इस न्यूमेरिकल करने के लिए याद रखनी है, R की वैल्यू। बच्चों R की वैल्यू दो वैल्यूज होती हैं, आपको एक ही याद रखनी है 0.0821। ये R की वैल्यू आपको याद करनी है, रट्टा मारना है इसका। R इज इक्वल टू 0.0821 ATM, इसकी यूनिट होती है ATM, DM क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ATM, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। याद रखने वाली बात है ये, याद रखने वाली बात है। R की वैल्यू दो वैल्यूज होती हैं, आपको न्यूमेरिकल के लिए एक वैल्यू याद करनी है, दो वैल्यूज याद करोगे तो फंस जाओगे। एक ही वैल्यू से काम चलाएंगे। R इज इक्वल टू 0.0821 ATM, DM क्यूब और मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट है बच्चों, ये आपको याद करना जरूरी है। तो ये सारी बातें जब आप जहन में रखेंगे तो आपका जो है न्यूमेरिकल आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आओ बच्चों पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करते हैं? पहले न्यूमेरिकल में सबसे पहले डेटा बनाते हैं। बच्चों डेटा बनाते हैं, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। सबसे पहले कैसे पता चला? यूनिट से पकड़ेंगे, वैल्यूज को यूनिट से पकड़ लेंगे। डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.40 DM क्यूब, 1.40 DM क्यूब, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। बच्चों अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में होती, अभी तो डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है ना सवाल में, अगर सेंटीमीटर क्यूब में होती तो इसको कन्वर्ट करवाते डेसीमीटर क्यूब में। सपोज आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में होती तो हम इसको कन्वर्ट करते डेसीमीटर क्यूब में, डिवाइड करवाते इसको 1000 से, तो जो भी वैल्यू आती है XYZ, जो भी वैल्यू आती वो आती है डेसीमीटर क्यूब में। क्योंकि अभी हमें सवाल बोल रहा है वॉल्यूम आपको दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में, तो हम भी वॉल्यूम किस में लेंगे? डेसीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम हमने ले लिया डेसीमीटर क्यूब में। बच्चों आगे चलते हैं। लिखा हुआ है टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको पता है टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कबूल नहीं करते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड
डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को कबूल नहीं करते हैं, उसको कन्वर्ट करवाते हैं केल्विन में। कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं? प्लस करवाते हैं उसमें 273, प्लस करवाते हैं उसमें 273। जब आप उसमें 273 प्लस करवाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में। तो 27 में डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में, हमने इसमें प्लस करवा दिया 273, तो वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन। आप होशियार नहीं बनना, आप होशियार नहीं बनना, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख देना कि सोचो कि मुझे प्लस करवाना आता है डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, आप कैलकुलेटर में दोनों वैल्यू को रख के करोगे। टेम्परेचर निकल कर आ गया 300 केल्विन। प्रेशर आपको दिया हुआ है बच्चों, प्रेशर आपको दिया हुआ है 900। यूनिट क्या है? 900 टॉर। तो बच्चों टॉर, प्रेशर को टॉर में कबूल नहीं करते हैं, हम उसे भी कन्वर्ट करवाएंगे किसमें? एटीएम में। तो टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आपको डिवाइड करना पड़ता है 760 से, आपको डिवाइड करना पड़ता है 760 से। जब आप 900 को डिवाइड करवाओगे 760 से तो कुछ आंसर आएगा, करके देख लेते हैं। 900 को डिवाइड करवाया 760 से तो आंसर आया 1.184, आंसर आया 1.184। आंसर किस में आएगा बच्चों? आंसर आएगा एटीएम में। हमने टॉर से कन्वर्ट कर लिया है एटीएम में। अगली वैल्यू आपको दी हुई है मास। कैसे पता चला? यूनिट से पकड़ा, ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की। तो मास आपको दिया हुआ है 2.273 ग्राम। बच्चों एक वैल्यू और है, एक वैल्यू और है, वो वैल्यू कहाँ है? आपके दिमाग में होना चाहिए। आर की वैल्यू याद करवाई थी अभी, आर की वैल्यू थी 0.0821। यूनिट क्या थी? यूनिट थी एटीएम, डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये यूनिट थी बच्चों। अब हमें देखना है कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो इधर लिख देते हैं कैलकुलेट करना है हमें मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया। बच्चों ये तो बन गया डेटा। अब कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। ये फॉर्मूला हो गया। बच्चों देख लेते हैं सब चीजें गिवन है कि नहीं गिवन है। प्रेशर आपको डेटा में दिया हुआ है। वॉल्यूम आपको डेटा में दिया हुआ है। आर आपके वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू देख लेते हैं। मोल्स कहीं भी डेटा में नहीं दिया हुआ है बच्चों, मोल्स भी कहीं डेटा में नहीं दिया हुआ है। आपको मालूम क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले में नहीं है, तो क्या करें? सवाल छोड़ दें? नहीं सर, कोई तरीका निकालेंगे। आओ जरा तरीका निकालें। तो हमें मोल का फॉर्मूला पता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों बस क्या करना है? इस फॉर्मूले को, मोल के फॉर्मूले को मोल की जगह रख देना है। आओ जरा देखें, PV ऐसे ही आ गया, मोल की जगह उसका फॉर्मूला आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इन दोनों को R भी मल्टीप्लाई होगा और T भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास को अकेला करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास को इस साइड पे लाना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास को इस साइड पे लेकर जाते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम को मॉलिक्यूलर मास की जगह पे ले आते हैं। तो ऐसी इक्वेशन फिर ऐसी बन जाएगी, मॉलिक्यूलर मास इधर आ गया और मास मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये PV किधर आ गया? मॉलिक्यूलर मास की जगह पर आ गया। तो PV ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना था, इसलिए मॉलिक्यूलर मास को यहाँ से हटाया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर गए और PV को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर चले गए। कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। अब बस वैल्यूज पुट करना बाकी रह गई है बच्चों। वैल्यूज पुट करते हैं। मास की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? मास हमें दिया हुआ है 2.273। मास हमें दिया हुआ है 2.273 मल्टीप्लाई आर हमें याद होना चाहिए 0.0821 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 300। टी की जगह उसकी वैल्यू रख दी 300। डिवाइड करवाना है। प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है? 1.184। प्रेशर हमें दिया हुआ है 1.184 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है?
वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1.40, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1.40। पहले ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2.273 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। जब ऊपर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 55.98। आपका आंसर आएगा 55.98। डिवाइड करवाना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.184 मल्टीप्लाई बाय 1.40, तो आंसर आएगा 1.65। आंसर आएगा 1.65। अब दोनों को डिवाइड करवा देना है। 55.98 को आप डिवाइड करवाओगे 1.65 से, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा 33.92। तो बच्चों ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया। बच्चों ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट लिख दी, एटॉमिक मास यूनिट AMU। और ये आंसर आ गया, तो इसको फटाफट हम क्या करेंगे, डब्बे में बंद कर देंगे। तो पहला सवाल हो गया बच्चों, आपको ये पता चल गया कि जनरल गैस इक्वेशन से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन इनक्लोज्ड इन कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm एंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ भी न्यूमेरिकल दिया वो हमें क्या पता है, हमें डेटा बनाना है सबसे पहले। तो डेटा बनाते हैं बच्चों। डेटा में हमें सबसे पहली वैल्यू नजर आ रही है बच्चों 2 atm। atm किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। तो हमें यूनिट चाहिए भी atm में, atm आ गई। अच्छा बच्चों, हमें टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछले न्यूमेरिकल में भी बात हुई कि अगर टेम्परेचर बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 27 में प्लस करवाते हैं 273। 27 में प्लस करवाते हैं 273। जब आप इसमें 273 प्लस करवाओगे 27 में तो 300 आंसर आएगा बच्चों, 300 केल्विन। दोबारा बोलना है आपको, कैलकुलेटर से करना है ये काम। डिग्री सेंटीग्रेड में थी टेम्परेचर की वैल्यू। अच्छा, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट दी डेंसिटी। उससे पहले आपको आर की यूनिट, आर की वैल्यू आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 0.0821 आर की वैल्यू। यूनिट क्या है? ATM, DM क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, याद होनी चाहिए आपको। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है? डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया बच्चों। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। बच्चों अब क्या करें, हमें जो है डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी तो फॉर्मूले में है ही नहीं, तो क्या करें, न्यूमेरिकल छोड़ दें? नहीं सर, पाकिस्तानी बच्चे हैं, कोई तरीका निकालेंगे। आओ जरा तरीका ढूंढें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। पिछले न्यूमेरिकल में भी यही काम किया था। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बस बच्चों इसको, इस वाले फॉर्मूले को मोल की जगह रख देना है। आओ जरा रखें। PV ऐसे ही आ गया, मोल की जगह उसका फॉर्मूला आ गया, जो कि क्या है? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला है बच्चों। और RT ऐसे ही आ गया, बच्चों अब हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है, ऐसी यहाँ पे बनानी है। तो मास है, हमें क्या लाना है? वॉल्यूम लाना है। मॉलिक्यूलर मास की जगह वॉल्यूम लाना है। तो मॉलिक्यूलर मास को इधर भेजेंगे वॉल्यूम की जगह, और वॉल्यूम को मॉलिक्यूलर मास की जगह। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, P मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम की जगह आ गया, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। और मास ऐसे ही आ गया, R भी ऐसे ही आ गया, T भी ऐसे ही आ गया। और मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या आ गया? वॉल्यूम।
अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। सॉरी बच्चों, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करनी है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मॉलिक्यूलर मास चल जाएगा वॉल्यूम की जगह, मास डिवाइडेड बाय, और वॉल्यूम कहाँ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास की जगह, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो फिर हम एक बात लिखेंगे, कौन सी बात? फॉर्मूला लिखेंगे। एज वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है डेंसिटी का, तो इसको रिप्लेस कर देंगे डेंसिटी से। देखो ऐसे, P मल्टीप्लाई बाय प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। बच्चों अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको अकेला करना पड़ता है। तो इसके साथ अभी आर और टी है, आर और टी मल्टीप्लाई में इक्वेशन किस तरफ आगे क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय आर टी, डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू डी, या इसको घुमा के लिख दो, डी इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? वैल्यूज रखते हैं। प्रेशर हमें दिया हुआ है बच्चों, प्रेशर हमें 2 atm दिया हुआ है, तो प्रेशर की जगह 2 आ गया, मल्टीप्लाई का निशान ऐसे ही। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास सवाल में नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ता है। मिथेन का मॉलिक्यूलर मास, मिथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, आप पेपर में निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास 16 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या बताई थी? 0.0821 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे करना है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन, तो टेम्परेचर की जगह क्या आ जाएगा? 300 और डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। बच्चों बस अब आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। पहले ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो 32 आंसर आएगा। ऐसे ही है, 32 ही आंसर आ रहा है। तो आंसर आ गया बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू से आंसर आ गया 32। डिवाइड करवाना है इसको नीचे वाली वैल्यू से, तो नीचे वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, 24.63 इज इक्वल टू डेंसिटी। दोनों को डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 32 को डिवाइड करवाना है, 32 को डिवाइड करवाना है 24.63 से, तो आपका आंसर आएगा 1.229। आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों। डेंसिटी आपकी आएगी 1.299। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर टीएम क्यूब। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर टीएम क्यूब। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर टीएम क्यूब। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर टीएम क्यूब। कैसे पता चला डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? इधर लिख रहे हैं बच्चों, कैसे पता चला हमें डेंसिटी की यूनिट? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। वॉल्यूम आप किस में ले रहे हैं? डेसीमीटर क्यूब में। तो इस तरीके से जो है आप डेंसिटी की यूनिट निकाल सकते हो। अगर भूल जाओ तो ग्राम पर टीएम क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आया? 1.299 ग्राम पर टीएम क्यूब। बच्चों ये जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल अच्छे हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो इसकी तैयारी कर लेना।